तो पाकिस्तान के पीएम ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर। पाकिस्तान एक बेगर नेशन है, वो हर कंट्री के पास एक बेगिंग बाउल लेकर के जाता था, हमेशा भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था। भाई पीएफ आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो यार कमजोर हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. The narrative is clear कि हम मारेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, रख देंगे, तर देंगे, चुक देंगे। ऐसा स्टोरी। अगला बोल रहा है कि हमने 2 दिन बाद सारे के सारे जेट उड़ाए, और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहले दिन के बाद में उनके सारे के सारे जो जेट्स थे वो ग्राउंडेड हो गए, फिर नहीं उड़े। जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। ये उन्होंने एक ब्लूमबर्ग टीवी है उसको दिया है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के क्लेम दैट इनके 6 प्लेन डाउन हुए हैं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस भी पाकिस्तान पे दागे, स्कल्प भी मारे, लेकिन उसके बाद हम उनका कोई जहाज नहीं गिरा सके। और फाइनली पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि टेररिज्म इंडस्ट्री से पैसा बनना अब इनके लिए बंद हो चुका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद और तो इसमें। पाकिस्तान अब सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि मानसिक और सामरिक स्तर पर भी पूरी तरह टूट चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह बयान कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक भीख मांगने वाला देश समझती है, खुद पाकिस्तान की गिरती साख का सबूत है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब चीन, सऊदी अरब, तुर्की जैसे दोस्त भी चाहते हैं कि पाकिस्तान व्यापार करे, न कि हाथ फैलाकर पहुंचे। इसी के साथ पाकिस्तान के आम लोग और विश्लेषक अब खुलकर मानने लगे हैं कि भारत से टकराना उनके लिए आत्मघाती है। सोशल मीडिया और पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर भारत चाहे तो सिर्फ 2 दिन में पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर सकता है। पाकिस्तान की सेना और नेतृत्व भारत के आगे कहीं नहीं टिकते। आज पाकिस्तान एक तरफ दुनिया के सामने भीख मांग रहा है और दूसरी ओर अपने ही लोग मान चुके हैं कि भारत के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, सियासी इस्तेकाम इधर नहीं है, कोई माशी इस्तेकाम इधर नहीं है। इदारों के आपस में लड़ाइयां देखें, सुप्रीम कोर्ट फौज से लड़ रही है, फौज सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है। पुख्तनख्वा में देखें पुलिस और फौज आमने सामने। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को अफगानिस्तान की जरूरत है नहीं। अगर इंडिया चाहेगी वो 2 दिन में इसको डिस्टेबलाइज कर दे। हम किस नींद में? पाकिस्तान के पीएम ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान एक बेगर नेशन है, वो हर कंट्री के पास एक बेगिंग बाउल लेकर के जाता था, हमेशा भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मत मान लीजिएगा, ये बात खुद शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने इस बात को खुलेआम बोला है और अपने आर्मी ऑफिशियल से बोला इस बात को कि अब जब कंट्रीज के पास हम जाते हैं तो कंट्रीज जो हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि हम बेगिंग बाउल लेकर के आए, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि हम वी शुड ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर जब ये बात शहबाज शरीफ कह रहे थे तो आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे और सब इसमें सब हामी भर रहे थे। तो चलिए कम से कम बात ही बात में, और ये अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे बेसिकली, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, लेकिन चलिए इन्होंने कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो भीख मांगने हर देश के सामने पहुंच जाता था। इन्होंने बात अपने टेररिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भी करी है और फाइनली पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि टेररिज्म इंडस्ट्री से पैसा बनना अब इनके लिए बंद हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भी हम दूसरे कंट्रीज के पास जाते थे और वहां पर हम भीख मांगने पहुंच जाते थे, अपना बैगिंग बाउल के साथ हम वहां पर जाते थे, तो कंट्रीज जो है वो हमेशा से भीख देते आई हैं पाकिस्तान को, लेकिन अब जो कंट्रीज हैं वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वी शुड ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। मतलब अब हम उनसे पार्टनरशिप की बात करें, हम उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेड की बात करें, हम इन सारी चीज़ों की उन कंट्री से बात करें। और इसी कहते कहते उन्होंने कहा कि चाइना एक ऐसा नेशन है जो कि टाइम टेस्टेड नेशन है, लॉन्ग रिलायबल फ्रेंड है चाइना, हमेशा से ये चाइना हमें सपोर्ट करते आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चाइना जो है वो उनके यहाँ पर पैसे लगा रहा है, सीपैक वीपैक में पैसे लगा रहा है, सीपैक को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है, तो इस समय उसके तारीफ का सीधे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसमें पूरी अपने दोस्तों की फहरिस्त दी कि इसमें चाइना जो है वो हमारा बड़ा क्लोज नेशन है, सऊदी अरेबिया हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहा है, यूएई, कतर, टर्की हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स रहे हैं। अब देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जिनका
नाम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लिया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ जो हुआ उसमें पूरी तरीके से अपना पैर पीछे ले लिया पाकिस्तान को सपोर्ट करने से। वो बात में वो मामले को सुलझाने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहा था पाकिस्तान और भारत दोनों से बातचीत करके, लेकिन सऊदी अरेबिया ने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मना कर दिया। सेम हालत कतर का था, सेम हालत यूएई का था। अब इन सारी कंट्रीज को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में पैसा डालना मतलब एक तरीके से वहां पर पैसा डालना है जहां से कुछ रिटर्न नहीं आ सकता, जहां पर कुछ भला नहीं हो सकता, जहां पर हम कुछ इस्लाम का भी भला नहीं कर रहे, हम किसी चीज़ का भला नहीं कर रहे, वो पैसा एक तरीके से खाई में फेंक रहे हैं हम। तो ये बात इन सारे नेशंस को समझ में आ चुकी है। आप हमारे साथ म्यूचुअल कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर्स डेवलप करने की बात करिए। अब जो पैसा आपको आज तक खैरात में मिलते आया था, ये खैरात अब बंद हो चुकी है। ये खैरात यूएस ने भी बंद कर दी है, ये खैरात सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने भी बंद कर दी। तो अब फाइनली इनके पास जो ये टेररिज्म इंडस्ट्री को चलाने का सपोर्ट था वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। ये बात शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ मिलकर के खुद कहा कि मैं और आसिम मुनीर अब इस चीज़ का बर्डन और नहीं उठा सकते, बिकॉज ये नेशन का बर्डन बन जाता है। अब हमें खुद पर ध्यान देना होगा, अब हमें खुद से पैसा जनरेट करना सीखना पड़ेगा, अब हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं, मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसके मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 टाइम है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रिवाइज दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कहते हैं कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई?